बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी के साथ गठबंधन किया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी, वो किसी ना किसी पार्टी में शामिल होंगे और ऐसे में अब उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं और वीवीआईपी के साथ गठबंधन कर लिया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मुस्कान। तेज प्रताप यादव पहले से ही एक्टिव थे, जनता के साथ बातचीत कर रहे थे, जनता के बीच में जाके लोगों से मिलने का काम भी कर रहे थे। ऐसे में अटकलें तेज थी कि वो किसी ना किसी पार्टी में जाएंगे ही। अब वो वीवीआईपी पार्टी में चले चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो हमारे पुराने मित्र हैं। जी साक्षी, मैं बता दूं कि उन्होंने अपना जो है गठबंधन किया है वीवीआईपी से, और सिर्फ वीवीआईपी नहीं है, उसके अलावा भी 4 और पार्टी है जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है। साक्षी, मैं बता दूं चारों का नाम पहले आपको मैं बता दूं। पहला तो नाम है वीवीआईपी पार्टी, दूसरा नाम है भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी, तीसरा है प्रगतिशील जनता पार्टी, चौथा है वाजिब अधिकार पार्टी और पांचवा है संयुक्त किसान विकास पार्टी। ये 5 दल है जिनके साथ तेज प्रताप यादव ने हाथ मिलाया है और बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही तेज प्रताप यादव की जैसे सियासी दौड़ चल रही थी, वही आपको बता दें कि आरजेडी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। उनके खुद पिता ने उन्हें निष्कासित किया था, सिर्फ आरजेडी से नहीं, परिवार से भी बेदखल कर दिया गया था और इसका बड़ा कारण था उनका और उनका अनुष्का यादव का जो निजी रिश्ता था, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। इसके बाद उनका जो सफ़र है आरजेडी से अलग हो गया था और उसके बाद जो है तेज प्रताप यादव, देखिए आप ना, वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहिया इंसान है कि कभी भी कुछ भी करते हैं। वो कभी वो श्री कृष्ण बनकर अपने अर्जुन को ढूंढते हैं, कभी वो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, कभी राधे राधे नाम जपते हैं, कभी पायलट बनने की ट्रेनिंग करते हैं और अब जो आ रहा है कि अब एक नया मोर्चा खोल दिया है उन्होंने और गठबंधन कर लिया है 5 पार्टियों के साथ। साक्षी, ये आपको बता दें सिर्फ इतना ही नहीं है, तेज प्रताप यादव ने जब हाथ मिलाया कल पार्टियों के साथ, उसके बाद वो आरजेडी को ललकारते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा है, ललकारते इन द सेंस कि एक उन्हें तंज कसते हुए भी दिखाई दिए कि आप भी आ सकते हो हमारी पार्टी में। वो आरजेडी को खुला न्योता दे रहे थे तंज कसते हुए कि हो सकता है अगर आप चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, ऐसी पार्टियां भी हमारे साथ शामिल हो सकती है और बिहार चुनाव में उतर सकती है। आप समझिए, आरजेडी ऑलरेडी विपक्ष की भूमिका निभा रही है और अच्छे तरीके से निभा रही है। ऐसे में जब आरजेडी से वो अलग हुए हैं और आरजेडी को खुला न्योता दे रहे हैं कि आप हमारे साथ गठबंधन करिए और हमारे साथ चुनाव लड़िए, ये देखिए साक्षी, ये बहुत एक जो है बिहार का जो राजनीति है ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ में होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जो है तेजस्वी यादव है जो आरजेडी के करता धरता दिखाई देते हैं और बिहार में सबसे बड़ा आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से बड़ा नाम, बड़ा चेहरा सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि अब जो तेज प्रताप यादव भी है वो भी अब चुनावी मैदान में उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, जनता के सामने जा रहे हैं और बिहार चुनाव को लेकर बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं। तो अगर हो सकता है वो किसी सीट से चुनाव भी लड़े और अगर चुनाव लड़ते हैं तो देखने वाली ये बात होगी कि क्या आरजेडी के जो 2 कद्दावर नेता माने जाते थे, एक तो तेजस्वी यादव है ही और दूसरा तेज प्रताप यादव, क्या दोनों भाई आपस में आमने सामने चुनाव लड़ेंगे या नहीं? जी मुस्कान, तो ये बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि जो तेज प्रताप यादव है उनकी छवि जनता के बीच में हर वक्त ये रही है कि वो जनता के साथ कनेक्ट रहते हैं। उनके मतलब अपनी जो हरकतें हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहती है। अभी हाल ही में उन्होंने ट्विटर से भी अपने फैमिली वालों को सबको अनफॉलो किया था, अपने सारी सोशल मीडिया से, मतलब अब उनका सोशल मीडिया पर भी फैमिली से दूर होना दिखाई दे दिया था। और आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से मुस्कान ने आपको बताया कि अपनी कथित प्रेमिका अनुष्का यादव के साथ उनकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर हुई थी और उन्होंने अपने 12 साल का रिलेशनशिप उजागर किया था, जिसके बाद से परिवार में उनकी नाराजगी सामने आ गई थी और लालू यादव ने उन्हें अपने परिवार से बेदखल कर दिया, जिससे आहत होकर उन्होंने बोला था कि मैं राजनीतिक पार्टी में आऊंगा और अब उन्होंने कर भी दिखाया। मैं आपको बता दूं, जो वीवीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो प्रदीप निषाद हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही पार्टी की शुरुआत की और प्रदीप निषाद कभी मुकेश साहनी के राइट हैंड हुआ करते थे। उनकी वीवीआईपी पार्टी के उनके बहुत ही ज्यादा करीबी माने जाते थे। उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपनी वीवीआईपी पार्टी बनाई है जो कि प्रदीप निषाद हैं और उसके अध्यक्ष हैं।
अब उसमें तेज प्रताप यादव आ गए। अब तेज प्रताप यादव उनकी पार्टी में आ गए तो अब ये देखना बाकी होगा कि वो पार्टी को कितना मजबूत बना पाते हैं, या वो पार्टी में बने रहेंगे, या सिर्फ अभी ये दिखावा है। फिर से अगर आरजेडी से उनकी मम्मी का फोन आ जाएगा तो क्या पता वो वापसी कर जाए। कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले दिनों भी बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी कि वो किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन उनके फिर मीडिया से ये खबरें सामने आई कि उनकी मम्मी का फोन आया, उनकी माँ उनको फोन कर देती है तो वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे में अगर अब फिर से उनकी मम्मी का उनके पास फोन आता है तो क्या वो वीवीआईपी का दामन छोड़ देंगे, फिर से आरजेडी में चले जाएंगे? क्योंकि बेटा है वो तेज प्रताप यादव, लालू यादव का बेटा है, आरजेडी में उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। अब देखते हैं कि क्या पता उनके घर से फिर से उनकी अगर मम्मी का फोन आता है तो क्या वो वापसी करते हैं। अगर मुस्कान अगर वो वापसी करते हैं तो ये कितना बड़ा खेला होगा। साक्षी, मैं बता दूं कि अभी वापसी करने का तो पता नहीं कि उनका फ़ोन आएगा मम्मी का या नहीं आएगा, जैसे कि आपने बताया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जो है महुआ सीट से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा दोबारा जाहिर की है। आपको बता दें, जब वो गठबंधन में शामिल हुए उसके बाद उन्होंने कई बड़े बयान दिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपनी पुरानी सीट यानी कि महुआ सीट से, और जिला ये वैशाली जिला पड़ता है जहाँ महुआ सीट है, और वहाँ से वो चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में खबर ये भी है कि जो है वो उनको वहां से टिकट भी मिल सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं साक्षी कि इसके अलावा भी उन्होंने, तेज प्रताप यादव ने बहुत कुछ कहा है। आइए एक बार सुनते हैं। गठबंधन से जुड़ने के लिए और भी दल हैं, चाहे आरजेडी है, कांग्रेस है, उनको भी हम न्योता देने का काम करते हैं। अगर उनको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। सब लोग एक साथ एक समर्थन हो तो अच्छी बात है। सब लोगों के साथ हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। जिनको मेरा मजाक उड़ाना है, जिनको हंसी उड़ाना है, वो हंसी उड़ाते रहे, हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन लोग हमारे ऊपर फोकस कर रहा है। तो सुना आपने कि किस तरह वो आरजेडी को, कांग्रेस को, सभी को अपने गठबंधन में शामिल होने का न्योता भेज रहे हैं। अब इसे तंज माना जाए या फिर खुला न्योता माना जाए या चेतावनी मानी जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, और ये इसके इर्द गिर्द ही काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है तेज प्रताप यादव के। कभी कई टाइम पे पहले ये ऐलान करने वाले थे, अपने पत्ते खोलने वाले थे, कुछ नई पार्टी का ऐलान करने वाले थे। उसके बाद इन्होंने अपनी टीम बनाई, टीम तेज प्रताप यादव। उसके बाद कभी ये बैठ के जो है गाना सुनते रहते हैं, लोगों का भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, और कभी अपने ही वहाँ पर, अपने ही सरकारी आवास में कभी ये बैठकर लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं, अपना ही वहाँ पर अलग पंचायत बिठाते। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं। अब जब चुनाव नज़दीक है तो उन्होंने 5 पार्टी के साथ एक साथ गठबंधन कर लिया है। उसमें वीवीआईपी जो है मेन पार्टी मानी जा रही है, और उन्होंने कहा है तेज प्रताप यादव ने कि वो उनके पुराने मित्र है, जिसकी वजह से वो इस पार्टी में आए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये, जैसे कि आपने बताया कि हो सकता है उसकी मम्मी का दोबारा फोन आ जाए, लेकिन ये बात तो बात की होगी कि फोन आता है कि नहीं आता है। लेकिन अब तो है कि उन्होंने गठबंधन कर ली है, और सिर्फ एक नहीं 5 पार्टियों के साथ गठबंधन की है। और इसके साथ ही आरजेडी को खुला न्योता भी वो भेज रहे हैं कि आप हमारे गठबंधन में शामिल होइए और जनता के सामने चुनाव में उतरिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता जो है तेज प्रताप यादव को कितना आगे तक पहुंचा पाती है। जी मुस्कान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने वीवीआईपी के साथ गठबंधन कर लिया है। तो ऐसे में अब देखना होगा विधानसभा चुनाव कितना और रोचक होता है और कौन सी नई पार्टियां सामने आती हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।